तो एक नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और ये इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। मंथली एक्सपायरी, फरवरी वायदा की एक्सपायरी की हमें करनी है तैयारी। अच्छा, इस हफ्ते की अहमियत समझा देता हूं। पहले तो अपफ्रंट, आज के दिन यूएस में कोई कामकाज होना नहीं है। वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट डे एंजॉय करेंगे, वॉशिंगटन बर्थडे। जो पिछली बैठक हुई है सेंट्रल बैंकर्स की, हमारे आरबीआई की, यूएस के एफओएमसी की, उनके मिनट सामने आने हैं इस हफ्ते। वेडनेसडे शाम को हमारा आरबीआई की एमपीसी के मिनट्स और थर्सडे को यूएस एफओएमसी के मिनट्स, और उसी दिन थर्सडे को यूएस का Q4 जीडीपी, कैलेंडर ईयर का Q4 यानी कि दिसंबर तिमाही के सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट जीडीपी आएंगे। पर ये दोनों यूएस के आंकड़े जो होंगे हमारी एक्सपायरी के बाद थर्सडे को आ रहे होंगे। लेकिन यही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस हफ्ते के जिन पे शायद सबकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन पहले ग्लोबल, एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे में इसीलिए है क्योंकि फ्राइडे को जब हम क्लोज हो रहे थे, यूएस के तीनों फ्यूचर्स 1/3 से 2/3% दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या था फ्राइडे को, नीरज जी से पहले समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कैसा रहा मूड? मूड अच्छा है, मार्केट का मूड अच्छा है। वीक थोड़ा सा खबरों वाला होगा, लेकिन मिक्स था यूएस मार्केट। हाँ, देखिए, जनवरी वाली जो एक बहुत अच्छी तेजी थी वो खत्म हो गई है। फरवरी का महीना वीक आफ्टर वीक आप देखेंगे तो वीकनेस है। हाँ, न्यूट्रल या वीकनेस आप कह सकते हैं। हाँ, तो फ्राइडे को वैसे था, डाउ थोड़ा सा ऊपर था, बाकी दोनों नीचे थे। लेकिन उस इंडेक्स को देख कर आप कोई व्यू मत बनाएं, क्योंकि ऐसा कुछ फ्राइडे को हुआ नहीं जिससे हो। मार्केट में दरअसल क्या है ना कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं डेटा पॉइंट के हिसाब से, लेकिन पिछले 2 दिन ना जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हुआ, उसकी बात ज़रूर मैं करूँगा। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसको मार्केट को डिस्काउंट करना है। एक तो फेड के मिनट्स आने हैं, पीसीई का नंबर आना है इस बार, वो भी देखना है। Q4 जीडीपी का, हालांकि वो सेकंड एस्टिमेट है, एक बार आ चुका है वो, तो वो भी नजर रहेगी। और उसके बाद दुनिया भर में यूरोजोन की इन्फ्लेशन, तमाम इन्फ्लेशन आएंगी। तो इन नंबर्स पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखे, क्योंकि अब आप क्लोजर टू फेड मीटिंग के आसपास पहुंच रहे हैं जो 21-22 मार्च को होनी है। तो ये तमाम नंबर्स इस बात को तय करेंगे कि फेड का रुख क्या होगा। फेड ने अपने हालांकि रुझान बताई दिया कि वो बढ़ाने के मूड में है। अब 25-50 की डिबेट अलग अलग चल रही है, तो मार्केट इस सेंटीमेंट के साथ प्ले कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, जियो पॉलिटिक्स लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। एक जो सबसे बड़ी चिंता हो सकती है ग्लोबल कम्युनिटी की, कि ईरान में यूरेनियम पकड़ा गया है, या इनरिच जी क्वांटिटी थी उसको देखा गया, तो वो 84% उसको प्योरीफाई कर ले गए हैं, यानी बिलो 6% है जहाँ पे वो वॉरहेड के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जिसमें आईए अब पता कर रही है ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये एक तनाव की बात है। अब हो सकता है कि, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुक्ड रिपोर्ट भी हो सकती है। ये कई बार ऐसा हो चुका है वहाँ पे। लेकिन ये कंसर्न है आज, ये बहुत बड़ी चिंता है ईरान की। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किए, आज सुबह भी उसने किया है। तीसरी चिंता की बात यह है कि पोलैंड में मिस्टर बाइडेन जा रहे हैं, अपनी एक स्पीच देंगे वहाँ पे, और 2 दिन बाद रशिया इन्वेजन का 1 साल पूरा हो रहा है। ये आज ही जा रहे हैं क्या? कल। हाँ, कल जा रहे हैं। और कल ही मिस्टर पुतिन अपने देश को संबोधित करेंगे 1 महीने में। अब ये दोनों की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो अपना प्लेज कर रहे हैं कि हम तो सपोर्ट करते रहेंगे। ब्रिटेन ने कल ही, सुनक जी ने अपना प्लेज कर दिया कि हम तो सपोर्ट लगातार करते रहेंगे। चीन और यूएस के बीच में जो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें ब्लिंकन ने बहुत चेतावनी दी कि आप जो बलून भेज रहे हैं वो ठीक नहीं है, और आप रशिया को सपोर्ट भी मत करिए। अच्छा, एक तो अच्छी बात, मुलाकात हुई, पहले वो टल गई थी। हाँ। लेकिन मुलाकात में चाइना ने कोई सॉरी वॉरी कुछ ऐसा कुछ, सॉरी क्या, उसने कहा कि रिपरकशंस झेलेंगे आप। यूएस अपने आप को धीरे से पीछे बैकफुट में जा रहा है, क्योंकि वो डर रहा है, मेरे को लगता है, चाइना और रशियन रिलेशंस को लेकर। एक्चुअली इसलिए उन्होंने कहा, बलून की बात तो बाद में हुई, पहले तो ये हुई कि आप रशिया को सपोर्ट मत करिए। तो रशिया ने कहा कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिटेलिएशन के लिए तैयार रहिए। जो आप बलून के नाम पे मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हैं ना, कि बलून के बहाने आप मुझे धमका रहे हैं बार बार, बलून के लिए बात होनी थी, बात आप रशिया तक ले गए, तो उसने साफ कह दिया कि रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन आके बैठ के बात कर लें तो बात सुलझ सकती है। सो मेरा पॉइंट ये कहना है कि इतना सारा जियो पॉलिटिक्स हुआ है ना, ये सब कंसर्निंग है, तो इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो दोनों स्पीच जो मिस्टर बाइडेन की और पुतिन की हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी डेटा बहुत सारे आने हैं। फ्राइडे बहुत हैवी डे होगा जहाँ पे वॉलमार्ट, होम डिपो के रिजल्ट्स आएंगे, और शनिवार को वॉरेन बुफे की चिट्ठी भी आएगी।